नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि अगर आप गरीब हैं या आप कमज़ोर हैं, तो आपको सताया जाएगा, आपको कुचला जाएगा, आप अपने से बड़ों से दबे रहिएगा। ये बात अमेरिका और ईरान पर लागू होता है। ईरान अभी न्यूक्लियर टेस्टिंग के लिए अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बना रहा था। उस बीच अमेरिका ने ईरान पर 2020 से ही इतने सारे सैंक्शन डाल दिए कि ईरान जो है वो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते चला गया। कमज़ोर होने के साथ-साथ अमेरिका ने ये भी कर दिया कि ईरान में गृह युद्ध की स्थिति बन गई। ईरान उससे उबर नहीं पा रहा था, तब तक अमेरिका और चीन का एक नया विवाद खड़ा हो गया है। ये विवाद है चीन को चीन ने परमाणु हथियार का ज़ख़ीरा जो है वो बढ़ा रहा है। ये आरोप है अमेरिका का कि चीन 2020 से लेकर अभी तक अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को और आगे बढ़ा रहा है। मतलब कि चीन तो पहले से ही न्यूक्लियर कंट्री है, 200 से ज़्यादा उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब थे, लेकिन उसको अब 600 कर दिया है और ये बहुत दिन पहले नहीं किया है, मात्र 2020 से लेकर के अभी तक में 400 से अधिक न्यूक्लियर टेस्टिंग कर चुका है ये चीन। चीन किया है। चीन जो है वो 2020 में कोरोना का ईपी सेंटर रहा था। 2020 में पूरा वर्ल्ड में कोरोना फैलाने वाला चीन था। ये आरोप पूरा वर्ल्ड के कंट्री लगा रहे थे कि ये वायरस चीन से ही निकला है। और उस समय चीन शांत रहा, चीन में कोरोना से कितने मरे, नहीं मरे, इस डेटा को लीक नहीं किया। उसके बाद चीन जो है वो न्यूक्लियर हथियार बढ़ाने लगा और बढ़ाते-बढ़ाते पूरा वर्ल्ड को कानो-कान खबर नहीं रहा, सब कोई कोरोना में व्यस्त था, तब तक चीन जो है वो हथियार बढ़ाने लगा। ये कहना है अमेरिकी अधिकारी, विदेश विभाग के अधिकारी हैं, क्रिस्टोफर एव। इन्होंने चीन पर आरोप लगाया है कि चीन जो है वो अपना न्यूक्लियर हथियार को और भी बढ़ा रहा है। मतलब 600 से अधिक हथियार कर चुका है और 2030 तक कम से कम 1000 न्यूक्लियर हथियार ये कर लेगा चीन। अमेरिका के पास 5000 से ज़्यादा है और रूस के पास 5400 से ज़्यादा न्यूक्लियर हथियार है। सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में न्यूक्लियर हथियार रखने वाला कंट्री रूस है और उसके बाद अमेरिका है, उसके बाद चीन है। अब ये कहानी इसलिए बहुत अहम हो जाता है कि अमेरिका चाहता है कि कोई न्यूक्लियर कंट्री ना बने। आज न्यूक्लियर कंट्री ना बनने के वजह से ईरान को इतना तबाह किया जा रहा है। ईरान की कोई गलती नहीं है, बस इतना ही सी गलती है कि ईरान अपना प्रोटेक्शन चाहता है। ईरान अपना जनता का, अपना बॉर्डर का, अपना ज़मीन का खुद से रक्षा करना चाहता है, बस इतना ही गलती है। चीन हथियार बना रहा था, ये बात इस तरह से पता चलता है कि 2.75 तीव्रता से भूकंप आता है, जिसकी जानकारी पड़ोसी देश कजाकिस्तान के स्टेशन से मिलती है। एव ने इसे एक परमाणु विस्फोट बताया। उन्होंने कहा कि भूकंप माइनिंग विस्फोट से अलग थे। यह एक सिंगल फायर एक्सप्लोजन की तरह था, जो परमाणु परीक्षण पर की निशानी है। एव ने कहा कि चीन ने जानबूझकर अपनी परमाणु ताकत बढ़ाई है। उन्होंने बताया कि 2020 से अब तक चीन के परमाणु हथियार 200 से बढ़कर 600 से ज्यादा हो गए हैं और ये 2030 तक 1000 से भी ज्यादा हो जाएंगे। यह दावा ऐसे समय में आया है जब इसी महीने अमेरिका और रूस के बीच आखिरी जो परमाणु समझौता न्यू स्टार्ट संधि था वो खत्म हो गया है। मतलब कि अमेरिका और रसिया के बीच में एक संधि हुआ था, न्यू स्टार्ट संधि, जो इसी महीने खत्म हुआ है। ये इस संधि के तहत दोनों देश जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब लिमिटेड बनाने का, लिमिटेड यूज करने का एक संधि किए थे, जिसका खत्म हो चुका है। अब दोनों देश जो है वो फिर से न्यूक्लियर बनाने के ये में होड़ में लग जाएंगे। अभी ऑलरेडी अमेरिका के पास 5000 और रसिया के पास 5400 से अधिक हथियार हैं। अमेरिका अब चीन और रूस से पारदर्शिता और खतरनाक हथियारों को सीमित करने की मांग कर रहा है, जबकि चीन इन आरोपों को बेबुनियाद बता रहा है। देखिए, अमेरिका को डर है कि ऐसा नहीं अमेरिका जो है वो कमजोर पड़ जाए और अमेरिका का जो चाल है, जो चरित्र है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी वाला चरित्र है।
अमेरिका किसी को आगे नहीं बढ़ना देखना चाहता है। अमेरिका अपने आगे किसी को कॉम्पिटिटर भी नहीं बनना देना चाहता है। आज रसिया और यूक्रेन का 4 साल हो गया, रसिया यूक्रेन का वार को। ये वार कौन खींच रहा है? ये वार कभी भी यूक्रेन नहीं लड़ सकता था। इनडायरेक्ट वे में अमेरिका लड़ रहा है, 4 साल से लड़ रहा है दोनों। क्यों? क्योंकि रसिया आगे ना बढ़ जाए, रसिया को कमजोर करना है, इसलिए लड़ रहा है। एव ने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र समर्थित निरस्त्रीकरण हथियारों का त्याग कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि न्यू स्टार्ट समझौते की सबसे बड़ी कमी यह थी कि इसमें चीन के तेजी से बढ़ते और गोपनीय परमाणु कार्यक्रम को शामिल नहीं किया गया था। मतलब कि जो न्यू स्टार्ट संधि था वो रसिया और अमेरिका का था, लेकिन उसमें चीन शामिल नहीं था और चीन जो है वो अपना हथियार बढ़ा रहा था, जिस वजह से इनको दिक्कत हुआ। यह है अमेरिकी अधिकारी क्रिस्टोफर एव। इन्हीं इन्हीं का आरोप है कि चीन ने परमाणु शक्ति ये परमाणु हथियार को बढ़ाया है। रूस के पास करीब 2000 नॉन स्ट्रेटेजिक परमाणु हथियार हैं। चीन भी बिना रोक टोक अपने परमाणु जखरे को बढ़ा रहा है। पिछले कुछ सालों में परमाणु हथियारों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई विवाद हुए हैं। 2010 में अमेरिका और रूस ने न्यू स्टार्ट संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जो दोनों देशों के रणनीतिक परमाणु हथियारों की संख्या को सीमित करता था। इस संधि के तहत दोनों देशों को अपने परमाणु वारहेड्स को 1550 तक सीमित रखना था और मिसाइलों और बॉम्बर्स की संख्या पर भी पाबंदी थी। इस संधि में रूस के गैर रणनीतिक परमाणु हथियारों जैसे छोटी दूरी के हथियारों को शामिल किया गया था। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में अमेरिका, रूस और चीन के बीच तीन तरफा परमाणु समझौते की कोशिश की थी, लेकिन यह असफल रही। ट्रंप ने 2020 में अमेरिका के परमाणु परीक्षण पर फिर से शुरू करने की बात भी कही थी। हालांकि बाद में स्पष्ट किया गया कि इसमें विस्फोटक परीक्षण नहीं होंगे। 1992 के बाद अमेरिका ने कोई परमाणु परीक्षण नहीं किया है। चीन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। सम्मेलन में चीन के राजदूत जियान सेन ने कहा कि अमेरिका के दावे पूरी तरह झूठे हैं। यह अमेरिका का बहाना है ताकि वह खुद परीक्षण करना शुरू करे। उन्होंने जोर देकर कहा कि चीन ने हमेशा परमाणु परीक्षण प्रतिबद्ध संधि जो सीटीबीटी का पालन किया है और 5 परमाणु शक्तियों अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन की प्रतिबद्धता के मुताबिक कोई परीक्षण नहीं किया। चीन का कहना है कि उसका परमाणु भंडार अमेरिका या रूस जितना बड़ा नहीं है, इसलिए तीन तरफा वार्ता की मांग गलत है। उन्होंने बताया कि चीन की रणनीतिक स्थिति अलग है और वह केवल रक्षा के लिए परमाणु हथियार रखता है। वाशिंगटन में कार्नेगी एंडाउमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के विशेषज्ञ टोंग झाओ ने कहा कि अगर चीन ने सच में परीक्षण किया तो उसकी जिम्मेदार परमाणु शक्ति वाली छवि खराब हो सकती है और अमेरिका को परीक्षण बहाल करने का मौका मिल सकता है। अमेरिका अब इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा रहा है। एव ने सम्मेलन में दूसरे देशों चीन और रूस पर बहुपक्षीय बातचीत में शामिल होने के लिए दबाव डालने के लिए कह रहा है। अमेरिका ने रूस और चीन के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है और फ्रांस, ब्रिटेन जैसे सहयोगियों से के साथ चर्चा जारी रखता है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका दुनिया में कम परमाणु हथियार चाहता है, लेकिन चीन और रूस की वृद्धि को देखते हुए चुप नहीं बैठेगा। यह पूरा मामला वैश्विक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। अगर परमाणु परीक्षण फिर शुरू हुए तो हथियार दौड़ और तेज हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि पारदर्शिता और बातचीत से ही इस समस्या का समाधान निकल सकता है। ट्रंप खुद भी साल 2025 के अंत में रक्षा मंत्रालय को परमाणु हथियारों की तुरंत टेस्टिंग शुरू करने का आदेश दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह टेस्टिंग चीन और रूस के बराबर होनी चाहिए। अमेरिका ने आखिरी बार 23 सितंबर 1992 को परमाणु परीक्षण किया था। यह अमेरिका की 1030वीं टेस्टिंग थी। टेस्टिंग सैनियर मेसा पहाड़ी के 2300 फीट नीचे नेवादा टेस्ट साइट पर की गई थी ताकि रेडिएशन बाहर न फैले। इसका कोड नेम था डिवाइडर। विस्फोट जमीन के नीचे इतनी जोर से हुआ कि नीचे की चट्टानें पिघल गई। जमीन की सतह लगभग 1 फुट ऊपर उठकर फिर धंस गई। वहां अभी भी 150 मीटर चौड़ा
और 10 मीटर गहरा गड्ढा दिखाई देता है। दुनिया के 9 परमाणु हथियार संपन्न देश अपनी न्यूक्लियर ताकत लगातार बढ़ा रहे हैं। सबसे तेज रफ्तार से यह काम चीन कर रहा है, जिससे यह साल औसतन 100 नए वारहेड अपने जखीरे में जोड़े हैं। अब तक उसके पास कम से कम 600 परमाणु वॉरहेड हो चुके हैं। ये जानकारी स्वीडन स्थित थिंक टैंक सिप्री स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की ताजा रिपोर्ट में दी गई है। सिप्री की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया कि चीन के अलावा अमेरिका, रूस, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल जैसे देश भी अपने न्यूक्लियर हथियारों को आधुनिक बना रहे हैं। भारत के पास फिलहाल 180 परमाणु वारहेड है। 2023 में यह संख्या 172 थी। यानी भारत ने भी अपनी क्षमता में मामूली इजाफा किया है। सिप्री का मानना है कि भारत अब कैनिस्टराइज्ड मिसाइल टेक्नोलॉजी विकसित कर रहा है। इससे मिसाइलें युद्ध की स्थिति में पहले भी तैनात की जा सकती है। रूस ने अक्टूबर 2025 में दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड यानी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली क्रूज मिसाइल बुरेवस्तनिक 9M 739 का सफल परीक्षण किया। दावा किया जा रहा है कि यह मिसाइल अनलिमिटेड रेंज वाली है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बताया था कि इसके सभी टेस्ट पूरे हो चुके हैं। ऐसी मिसाइल दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। पहले कई एक्सपर्ट्स यकीन नहीं करते थे कि ऐसा हथियार भी बन सकता है, लेकिन यह हकीकत बन चुका है। कोई भी डिफेंस सिस्टम इसे नहीं रोक सकता। रूसी सेना के प्रमुख वैलेरी गेरेसिमोव ने बताया कि टेस्ट में बुरवेस्तनिक ने करीब 15 घंटे तक उड़ान भरी। इस दौरान मिसाइल ने 14,000 किलोमीटर दूरी तय की। सांसद का मानना है कि अगर अमेरिका फिर से न्यूक्लियर टेस्टिंग नहीं करेगा तो उसका परमाणु हथियार भंडार कमजोर पड़ सकता है। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि बिना धमाका भी आधुनिक तकनीक से हथियारों की स्थिति जांची और उन्हें सुरक्षित रखा जा सकता है। 2017 में यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के अर्थशास्त्री कीथ मेयर्स की एक रिसर्च के मुताबिक अमेरिका में इन परमाणु परीक्षणों से निकले रेडिएशन की वजह से लगभग 6.9 लाख अमेरिकी नागरिकों की मौत हुई या उनके स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ा। 21वीं सदी में अब तक केवल उत्तर कोरिया ने न्यूक्लियर टेस्टिंग किए हैं। अमेरिका और दक्षिण कोरिया लगातार किम जोंग उन पर दबाव बनाते रहे हैं कि वह परमाणु हथियार छोड़ दे और शांतिपूर्ण समझौते की दिशा में आगे बढ़े। इस तरह से पूरी दुनिया में परमाणु परीक्षण करने की एक बार फिर से होड़ लग सकती है। जो परमाणु शक्ति अमेरिका और रसिया है, वो भी अपना और भी शक्ति बढ़ाने के कगार पर है और ये सब और बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन सच ये भी है कि जो देश परमाणु शक्ति नहीं है, उनको परमाणु हथियार बनाने के लिए अमेरिका सैंक्शन लगा सकता है, अमेरिका युद्ध भी कर सकता है, अमेरिका उस कंट्री पे हमला भी कर सकता है। ये जीता जागता उदाहरण ईरान है और ईरान का क्या हाल है, ये पूरी दुनिया अभी देख रही है। इस पर आपका क्या विचार है? आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।